इश्क का अदृश्य धागा। पहला अध्याय, किताबों की खुशबू और एक शांत मुलाकात। कहानी शुरू होती है दिल्ली के चहल पहल वाले बाजारों से दूर ओखला के एक शांत कोने में मौजूद नोवेल कॉर्नर नामक एक पुरानी किताबों की दुकान में। ये दुकान नहीं बल्कि पढ़ने वालों के लिए एक अभयारण्य था, जहाँ पुरानी किताबों की पन्नों की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुली रहती थी। हमारी नायिका अहाना 2-4 एक ग्राफिक डिजाइनर थी, जिसे पुरानी दुर्लभ किताबों की खोज का जुनून था। वो हर शनिवार को इस दुकान में आती थी, अपनी उंगलियों से धूल भरी जिल्दों को सहलाती हुई, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। आज शनिवार की दोपहर थी। हल्की सी बूंदाबांदी के कारण दुकान में शांति छाई हुई थी। अहाना लव एंड लॉस सेक्शन में बैठी गुलजार साहब की नज़मों का एक पुराना संस्करण खोज रही थी। तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपरी शेल्फ पर पड़ी एक नीले रंग की किताब पर पड़ी। वह किताब अहाना की पहुंच से थोड़ी दूर थी। जैसे ही उसने कुर्सी पर खड़े होकर उसे छूने की कोशिश की, तभी एक हाथ उसके कंधे के पास से गुजरा और बड़ी आसानी से वह नीली किताब नीचे उतार लाया। क्षमा करना, एक गहरी शांत आवाज आई। ये रही, मुझे लगा आपको इसकी जरूरत है। अहाना ने पलट कर देखा। सामने कबीर 26 खड़ा था। कबीर एक स्वतंत्र पत्रकार और फोटोग्राफर था। उसकी आंखें कहानी कहती थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने सफेद सूती कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी, जो उसकी सादगी को दर्शाता था। अहाना थोड़ी झिझकी पर फिर मुस्कुराई। धन्यवाद, मैं बस उसे ही देख रही थी। कबीर ने किताब अहाना की ओर बढ़ाई। यह एक जासूसी उपन्यास है, द साइलेंट विटनेस। शानदार है, लेकिन आपकी दिलचस्पी तो गुलजार में लगती है। अहाना थोड़ा शर्मा गई। हाँ, मुझे कविताएं पसंद हैं, लेकिन आप इस दुकान के रेगुलर लगते हैं। हाँ, लगभग हर रोज, कबीर ने कहा। मुझे यहाँ की शांति और किताबों की खुशबू बहुत पसंद है। मेरा नाम कबीर है और मैं अहाना, उसने कहा। उनकी पहली मुलाकात कुछ ही मिनटों तक चली। कबीर को तुरंत एक कॉल के लिए निकलना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अहाना, मैं जासूसी उपन्यास वापस वहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर आप अगली बार यहाँ हो तो शायद हम किसी और कविता पर चर्चा कर सकें। और वह चला गया। अहाना के हाथ में गुलजार की नज़मों की किताब थी, लेकिन उसके मन में कबीर की आवाज गूंज रही थी। उस दिन उसे महसूस हुआ कि नोवेल कॉर्नर की हवा में किताबों की खुशबू के साथ अब एक नए एहसास की महक भी घुल गई है। दूसरा अध्याय, नज़मों का पुल। अगले कुछ हफ्तों तक अहाना और कबीर की मुलाकातें उस किताबों की दुकान में होने लगी। उनकी बातचीत जासूसी उपन्यासों से शुरू होकर भारतीय इतिहास, दिल्ली की पुरानी इमारतों और अंततः गुलजार की नज़मों पर केंद्रित हो गई। कबीर ने बताया कि वह कैसे अपनी फोटो जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों की अनकही कहानियों को कैद करना पसंद करता है। अहाना ने बताया कि कैसे वह रंगों और आकृतियों का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करती है। दोनों के बीच एक अनकहा तालमेल था। एक कलाकार दूसरे कलाकार को समझ रहा था। एक शाम जब वे दोनों दुकान के बाहर रखी बेंच पर बैठे थे, कबीर ने अहाना को अपनी एक नज़्म सुनाई। तुम एक खुली किताब हो जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तुम एक नज़्म हो जिसे सुना नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, उस खुशबू की तरह जो पुरानी जिल्दों में बसती है। अहाना ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें नम थीं। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी भावना और उसके किताबों के प्रेम को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया था। कबीर, अहाना ने फुसफुसाया, ये बहुत खूबसूरत है। हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई प्रेरणा होती है, अहाना, कबीर ने जवाब दिया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल रही थी। यह कोई तूफानी आकर्षण नहीं था, बल्कि दो शांत आत्माओं का मेल था, जो एक दूसरे को किताबों के पन्नों की तरह धीरे धीरे खोल रही थी। तीसरा अध्याय, डर और दूरी। जीवन में प्यार हमेशा आसान नहीं होता। अहाना के माता पिता चाहते थे कि वह अपने बचपन के दोस्त, एक सफल इंजीनियर विक्रांत से शादी करे। विक्रांत एक अच्छा लड़का था, पर उसमें वह गहराई और पागलपन नहीं था जो कबीर में था। अहाना कबीर को ये बात बताने से डरती थी। उसे डर था कि अगर उसने अपने मन की बात कह दी तो या तो वह रिश्ता टूट जाएगा या उसे अपने परिवार के विरुद्ध जाना पड़ेगा। एक दिन कबीर एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए 3 महीने के लिए लेह लद्दाख जा रहा था। जाने से एक दिन पहले वह अहाना से नोवेल कॉर्नर में मिला। अहाना, मैं कल जा रहा हूँ, उसने कहा। 3 महीने के लिए। अहाना ने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि कबीर उसकी निराशा न देख सके। ख्याल रखना, उसने बस इतना ही कहा। कबीर ने अहाना का हाथ पकड़ा। अहाना, हम बहुत कम बोले हैं, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मेरा प्यार शोरगुल वाला नहीं है, यह उस अदृश्य धागे की तरह है जो मेरी रूह को तुम्हारी रूह से बांधता है। क्या ये धागा तुम्हें भी महसूस होता है? अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं कह पाए, बस उसने कबीर को गले लगा लिया। वह डर के कारण अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकी। वह जानती थी कि यह उसके जीवन में एक बड़ा तूफान ला सकती है। कबीर ने उसकी खामोशी को स्वीकार किया। मैं इंतजार करूंगा अहाना, 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। तब तक अपने दिल से पूछना कि क्या तुम तैयार हो इस धागे को बांधने के लिए। कबीर चला गया। उस रात अहाना को एहसास हुआ कि उसने अपने डर के कारण उस प्यार को दूर जाने दिया था जो उसका जीवन बदल सकता था। 3 महीने उसके लिए 3 सदियों के बराबर थे। चौथा अध्याय, वापसी और इजहार। 3 महीने बीत गए। इस दौरान अहाना ने विक्रांत से रिश्ता तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि नकली खुशी के साथ जीने से बेहतर है सच्चे प्यार के लिए लड़ना। उसने नोवेल कोना जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ हर कोना कबीर की याद दिलाता था। एक तूफानी शाम को अहाना अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कबीर खड़ा था। वह थका हुआ था। उसके चेहरे पर लद्दाख की हवा और धूप की कहानी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। अहाना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं वापस आ गया। अहाना की आंखें भर आईं। उसने कबीर को कसकर गले लगा लिया। कबीर, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी, लेकिन अब नहीं। मुझे वह धागा महसूस होता है, बहुत मजबूती से, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कबीर मुस्कुराया, एक सच्ची गहरी मुस्कान। उसने अपने बैग से एक पुराना डायरी जैसा दिखने वाला रजिस्टर निकाला। अहाना, मैंने तुम्हारे लिए ये लिखा है। इसे मैंने इश्क का अदृश्य धागा नाम दिया है। वह रजिस्टर प्यार, कविता और उनकी किताबों की दुकान की मुलाकातों की यादों से भरा था। मैंने तुम्हें कभी जल्दी नहीं की, कबीर ने कहा। प्यार दबाव से नहीं, दिल की आजादी से जन्म लेता है। और आज तुम आजाद हो अहाना, और मेरी हो। अहाना ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराए। हमेशा। कबीर ने फिर उसे गले लगाया। तूफान थम गया था। बाहर हल्की सी बारिश की आवाज थी और अंदर 2 प्यार करने वाले दिलों का अदृश्य धागा अब हमेशा के लिए बंध चुका था। उनका प्यार किताबों की खुशबू की तरह शांत, गहरा और हमेशा रहने वाला था।